हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स। हमने लास्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपना 10th का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आपने पिछला चैप्टर देखा हुआ, भैया ने बहुत अच्छे से बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, एनसीईआरटी को हवा में उड़ाया, नंबर ऑफ क्वेश्चन भर भर के कराए। भैया का एक ही मानना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे टॉपिक उतने ज्यादा स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पाओगे। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। अब भैया चलो इनका इंट्रोडक्शन हो जाए। भैया हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं। भैया क्यों कराते हैं पता नहीं भैया। चलो इंट्रोडक्शन होता है इसका। पॉलिनोमियल नाम है इसका, एक्स वाई 2.1 है। और क्या कहते हैं, बाय नवनीत भैया लिखा हुआ है, प्यारा प्यारा सा। ठीक है भैया, और ये कुछ तो लिखा हुआ है भैया, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में कुछ तो लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है फॉर्मूला होता है क्लास 10। चलो भैया हो गया इंट्रोडक्शन, चलो बकवास नहीं करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा भैया, बढ़ता है क्यों नहीं बढ़ता भैया। चलो भैया चैप्टर का नाम पढ़ो सारे बच्चे। क्या नाम है चैप्टर का? नाम चैप्टर का नाम पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया भैया। है चैप्टर का नाम ही नहीं पता था? क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग भी हैं। चलो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इसमें कैसे पढ़ाऊंगा मैं, देखो इसमें कैसे पढ़ाऊंगा। अरे यार बताओ यार भैया, ये अभी से आपको सिस्टम दिक्कत करने लगता है बेटा, बड़ा दिक्कत करता है कभी कभी ये क्या नाम है, कभी कभी मेरा ऐसा मान लो बड़ा परेशान कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है, फैल लेंगे बच्चों के लिए। टॉपिक का तो इसमें टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन और 2.1 मैं एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या इस चैप्टर में क्या होने वाला है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। क्या कुछ नहीं होने वाला है? कॉपी किताब निकाल ली नहीं निकाली है? कॉपी किताब निकाल के बैठो, समझ में आ रही है? वरना फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे? फिर बच्चों कमेंट आते हैं, भैया बिना कॉपी किताब के पढ़ सकते हैं बिना कॉपी किताब कैसे पढ़ो? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। बेसिकली भैया एनसीईआरटी तो हमें सॉल्व कराती हैं। तो मैं लेक्चर में मेरा दावा है, तो मैं एनसीईआरटी बिना कॉपी पेन उठाओगे देखोगे, हवा में सॉल्व कराऊंगा मैं। बट उसके लिए बेस तो बना लो ना। ठीक है चलो बना लेते हैं। भैया इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे थ्रू ग्राफ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बता रखिए। जिस जिस वैल्यू पर टर्म की वैल्यू जीरो आती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कुछ, उसमें क्या कहते हैं जीरो आने की मान लो x+4 लिखा हुआ है, तो ऐसी क्या वैल्यू डालें जो जीरो हो जाए, तो -4 डाल देते हैं, तो वही जीरो का पॉलिनोमियल होता है। पिछले चैप्टर मैंने पढ़ा रखा, नहीं देखा हो तो जाके पहले वो देखो, उसके बाद इसे देखो। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में पहला टर्म क्या है, तो व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है बताओ? डेफिनेशन पढ़ लो। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भैया। एक आ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ भैया, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। भैया एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम कोफिशिएंट और वेरिएबल्स लेते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स देखो देखो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, किसमें भी क्वेश्चन ले सकते हैं भाई, तुम्हारे वेरिएबल होते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो एक्स का टर्म शायद मल्टीपल में लिखे हुए हैं, ये 3, ये इसका कोफिशिएंट है। इसके बाद 1 लिखा हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट। इसके बाद 1 लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट। ये देखो ये बेटा गलत लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको। और ये तुम्हारे 2 है, ये 1 है, ये तुम्हारे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, बेसिकली कोफिशिएंट और वेरिएबल्स को मिलके ही एक आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है। वेरिएबल आपके वही होगा एक्स वाई जेड, और पॉलिनोमियल आपका होगा, कोफिशिएंट आपका क्या होगा, जो एक्स के साथ टर्म में मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया पॉलिनोमियल? कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब टॉपिक है, मेन टॉपिक यही है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे ही है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? भैया ने पिछली बार ही पढ़ा रखा है, अच्छे पढ़ा रखा है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि देखो एक्स, डायरेक्टली एग्जाम्पल समझते हैं भैया, एग्जाम्पल भी समझाते हैं। x-3 इक्वल x-3 है। अब इसको मैं ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये जीरो हो जाए। तो x-3 है, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 -3 कट गया तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जीरो क्या होगा, फिर 3 हो गया। जीरो भाई सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन बोलता है, कोई रूट्स बोलता है, या कोई मतलब अलग अलग टर्म है। मतलब कोई इतना लॉजिक साइंस नहीं लगाना उसमें, आपको जीरो बोल दो इसमें, क्योंकि इसमें जीरो पॉलिनोमियल पूछा है। ठीक है, अब x² - 4, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे जीरो हो जाए। तो x² मतलब 4 है, तो मतलब 4 - 4 जीरो होता है। तो x² की वैल्यू क्या रख दी, 4 रख दी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 है। तो ये देखो +-2 है। अब ये नो रियल जीरो, नो रियल जीरो का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर? आपको दिमाग लगाओ एक बार, तुम सारे बच्चे सोचो, इसमें मैंने ये x² है तो उसकी तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, फिर भी मैंने नो रियल जीरो क्यों लिखा है बेटा बताओ? तो वो पता होना चाहिए, बताओ। ज्यादा हायर स्टैंडर्ड का नहीं है बेटा, फिर भी पता तो होना चाहिए नो रियल जीरोस क्या होता है। तो क्या होता है, अब x² -1 है, तो मतलब x² की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 -1 रखूंगा, -1 और 1, तभी तो जीरो आएगा। x² की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पर, -1 रखूंगा। और x, अब ये रूट है, इधर अंडर रूट में जाएगा, तो इसके हो जाएगा -1 का। -1 को इसका परफेक्ट स्क्वायर है,
वन का तो रूट बन आ जाएगा, बट -1 का आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे ना, तो ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर की होती है, बट अब अभी तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो मतलब इसको नहीं देखना ज्यादा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो इस मतलब -1 के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। बट इसलिए इसके इसमें लिखा हुआ नो रियल रूट, मतलब रियल वैल्यू नहीं आती है इसमें। ठीक है भैया, इतना समझ लो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब टर्म डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, भैया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी बार बता रखा है आपने, बताओ भैया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सबसे सिंपल पर बता रखा है, इतनी बार बता रखा है भैया कि हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर, अब इसको देखो एक बार, आप इसको देखो बेटा, इसको सारा देखो, सारे लोग देखो, ये क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ मैं। हाँ भैया, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है भाई, चल रही है। चलो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। डिग्री देखो, ऐसे इधर उल्टा चलते हैं। 2x+5, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। डिग्री 1 हो गई मतलब क्या हो गया, लीनियर। डिग्री 1 को क्या बोलते हैं, हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है भैया, इसका एक्स क्या है, तो इसकी एक्स की पावर क्या हो गई, 2। 2 इसकी डिग्री हो गई, डिग्री 2 है। डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें क्या है, 3 है, 3 को डिग्री 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। सिंपल है, समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया, चलो ठीक है। अब है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो। बेसिकली यही टॉपिक आपका इसी इस एक्सरसाइज में हमें कवर कराना है। इसके लिए हमें ये जो टर्म बताने पड़े थे, जीरो, डिग्री, ये सब आपको इसी टॉपिक के लिए बताने पड़े थे। और ये टॉपिक मैंने इतनी तरीके से बताया ना, लास्ट में एक पंच लाइन मारूंगा मैं, मतलब एक ही लाइन में पूरी एनसीईआरटी खत्म, मतलब पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म। अब उस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ टचेज और कट्स एक्स एक्सिस आर दी जीरो। बेसिकली एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ टच करेगा या कट करेगा, उसी को ही हम जीरो बोलते हैं। जैसे देखो, मान लो अगर एक बार टच कर रहा है, मान लो एक बार भी टच नहीं कर रहा है, मान लो हवा में ग्राफ, कोई हवा में पॉइंट है, तो 0.90, मतलब एक बार पॉइंट नहीं किया। एक बार एक 1 पॉइंट, तो 10। 2.20, मतलब 2 पॉइंट का मतलब हो गया ये 2.20, 3.30, मतलब जितनी बार एक्सिस को काटेगा उतनी बार उसके जीरो हो जाएंगे, ये टच करेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, चलो भैया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो भैया आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, देखो ग्राफ के एक्सिस, भाई मैंने इसको हिंदी में लिख दिया, देसी भाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी है, उन्हें समझना चाहिए। ग्राफ के एक्सिस को जहां पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करता है भाई उसके जीरो होते हैं। ठीक है, भाई एक्सिस को जहां जितनी बार कट करता है वही उसके जीरो होते हैं। ठीक है, मान लो एक बार कट कर रहा है, तो जितनी बार करेगा वही। तो हमने क्या बोला है, पहला हमारा टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक डिग्री हो गई। अब एक डिग्री की फॉर्म क्या होती है, तो भाई कितने प्यारे नोट्स है भैया, कितनी मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने के लिए, क्रिएटिव नोट्स बनाने के लिए, जिससे कि बच्चा हमारा खुश रहे। बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे हमारे फरमाइश करें। देखो भैया, फॉर्म क्या होती है, x+b होती है, सी है। ग्राफ क्या होता है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है भैया, पढ़ लोगे आगे जाके। कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 0। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है y = 2x+3। अब ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे और एक्स की वैल्यू -2, मतलब इसकी ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 2x+3 = 0, क्योंकि जीरो तो पॉइंट निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इधर चला जाएगा, -3 हो गया, या पॉइंट में आ गया तो 2 हो गया। एक्स की वैल्यू -3/2 पे ये जीरो होगा, तो एक डिग्री के लिए एक जीरो हो गया। ठीक है भैया, ठीक है। अब 2 डिग्री है तो 2 जीरो होगा। लेकिन बेटा इसमें 3 केस होते हैं, पहले हम इसको फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म क्या होती है, ax² + bx+3। ग्राफ पैराबोला बनता है, पैराबोला मतलब ये वाला पैराबोला बनेगा, चाहे लेफ्ट बने चाहे नीचे ऊपर साइड, सब एक पैराबोला बनेगा बेसिकली। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम 2 0, मतलब इसकी टू टू बेसिकली हम सकते हैं एक्स क्या है, डिग्री 2 है तो दो ही वैल्यू होंगी, तो या तो जितनी वैल्यू उतनी जितनी डिग्री होती है उतनी उसके जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब जितने ही उसके सॉल्यूशन होंगे तो मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसमें 3 केसेस होते हैं, देखो 2 डिस्टिंक्ट जीरो। 2 डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। याद है हम लोग क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि मैंने फैक्टराइज कराया था। एक कॉमन एग्जांपल बहुत
बहुत बैरल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 वाला, 5x/2 और 3 उसकी वैल्यू आती थी। तो वही है कि हम उसको मिडिल टर्म को तोड़ते थे, फैक्टराइज करते थे, तो मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वही है, जितने डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे, जीरोस होंगे, उतनी ही ग्राफ एक्स स्क्वायर कट करेगा। तो 2 डिग्री को 2 करेगा तो उसके 2 पॉइंट हो जाएंगे, ग्राफ कट करेगा 2 जगह करेगा, ठीक है। अब 1 के लिए एक जगह टच करेगा या एक जगह मतलब काटेगा, ठीक है। और 0 के लिए क्या करेगा, 0 के लिए मतलब किस ये वाला हो गया, हवा में ग्राफ बना हुआ, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या कहते हैं, ये डज नॉट इंटरेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है आपका, x² - 3x+4। अब एक्स स्क्वायर सीधे सीधे दो वैल्यू जाएंगी, जैसे इसका वैल्यू आ रही है -1 4, तो इसके दो जीरो होंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखो इसमें मैंने केस ले रखे हैं। देखो मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, एक बिल्कुल देसी एग्जांपल समझते हैं। मान लो जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस जो है, ये है मैं, मतलब ये मैं हूँ, ठीक है। और ये पैराबोला है, आपके फिजिक्स वाले भैया 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 है। कौन है ये, वैभव भैया है आपके, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है भैया समझ में आ गया। वैभव भैया आपके, पता है आपको बेटा, मैं और वैभव भैया स्कूल मेट्स हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और अभी भी दोस्त हैं। तो मैं और वैभव भैया हैं आपके। देखो जितनी बार हम ऐसा समझ लो, एक्स एक्सिस मैं हूँ और वो वैभव भैया हैं आपके, जितनी बार हम लोग मिलेंगे उसको टच मतलब उसको दर्शाएंगे हम कट से, मतलब जितनी बार हम मतलब मिलेंगे उतनी बार हम कट से जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो ये हम मिले सुबह, मॉर्निंग में स्कूल में मिले, ठीक है, एक कट हो गया। ये मिले दूसरी बार, तो ये दो कट हो गए। तो इसमें ये तो लिखा हुआ है, हियर द ग्राफ कट एक्सिस टू डिस्टेंस टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ए एंड ए डैश, ठीक है। और द कोऑर्डिनेट एंड टू जीरो, ठीक है। सिम डेफिनेशन वैसे में भैया ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं। टू रूट्स के लिए दो बार कट करना जरूरी है, दो बार कट कर रहा है, यहाँ भी दो बार कट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ क्या है, एग्जैक्टली वन है, तो एग्जैक्टली वन है तो टच कर रहा है सिर्फ, मतलब हाँ 22 सेंटीमीटर, 22 से टच करे नहीं करे घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई मतलब ही नहीं है 22 से, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भैया, 22 से मिले नहीं मिले, बट हमें एक्सिस से मिलना चाहिए, ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ आते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला केस है, क्या नाम है, नो टच वाला। एक्स एक्सिस पे टच कर, बाई एक्सिस पे टच करे नहीं करे डजंट मैटर, ओनली एक्स एक्सिस पे करना चाहिए। अब एक्स एक्सिस में कोई इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है, हम दोनों मिले ही नहीं, भैया और मैं आप पे मिले ही नहीं, नहीं मिले तो उसका मतलब क्या कहते हैं, जीरो हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, एक बार टच कर रहा है तो इसकी वन हो जाएगी दोनों में, ठीक है। और इसमें दो बार कर रहा है तो इसकी कितनी हो जाएगी, टू जीरो हो जाएंगे, ठीक है भैया, टू जीरो हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती थी, क्यूबिक में 3 डिग्री होती थी, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म लिखी हुई है, x³ + b² + c है, ये तो फॉर्म तो आपको जनरल फॉर्म तो आती होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें मैक्सिमम 3 जीरो होंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये देख रखे हैं, x³ - 4x, इसके जीरो कैसे आए, देखो ये तो यार भैया फैक्टराइज करना तो आपने सिखा रखा है, x कॉमन लेंगे तो x² - 4 हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर इसके लिए क्या हो जाएगी, x² = 4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 हो जाएगी। ये तो लिख रखा है यार, ये करना नहीं आएगा। अब क्यूबिक में कैसे बनाएंगे, देखो मान लो कैसे करके, एक कट हो गया, दो कट हो गया, ये 3 कट हो गए, जितनी बार एक्स को जितनी बार कट करेगा उसके उतनी जीरो होते हैं, ठीक है भैया। चलो एग्जाम्पल समझते हैं, चलो इस एग्जाम्पल को आप हवा में उड़ाते हैं, चलो भैया कैसे है। बेसिकली भैया का फंडा है, कोई भी टॉपिक को उसके बाद समझाने के बाद भैया एनसीईआरटी हवा में उड़ती है, चलो शुरू करते हैं, हवा में उड़ाते हैं हम। ये याद कौन है आपकी, वह भैया, और ये एक्स में हूँ। अब हम एक बार मिले सुबह स्कूल में, और कहीं मिले शाम तक नहीं मिले, तो समझ ले एक वैल्यू। इसमें हम सुबह भी मिले, शाम में भी मिले, शाम में खेलने जाते थे हम दोनों, तो हम शाम में ही मिलते हैं, तो इसकी दो वैल्यू गई। सुबह भी मिले, शाम में भी मिले, फिर हम एक शादी में गए, ठीक है, तो फिर ये 3 वैल्यू हुई। हम सुबह मिले, सिर्फ एक वैल्यू गई। एक्स एक्सिस से कोई बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे कितनी बार मिल रहा है ये देखना है। फिर देखो ये हम देख रहे हैं, ये बाई एक्सिस को कोई मतलब नहीं है हमें, हम सुबह एक बार मिलते हैं, टच को भी हम मिलना बोलते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू एक हो गई, ठीक है। अब हम सुबह भी मिले, शाम में भी मिले, शादी में भी गए, रात में साथ में सोए, तो ये कितनी बार हम टोटली मिले, 4 बार मिले, तो इसकी 4 वैल्यू। हवा में उड़ गया, नहीं हो गया, बताओ, जितने कट्स उतने जीरो, ठीक है भैया, चलो ठीक है। चलो भैया लास्ट में क्या देते हैं, रिकैप का ब्लास्ट देते हैं भैया, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद लास्ट में भैया एक समझाते हैं कि रिकैप देते हैं कि फाइनल क्या समरी है। चलो भैया वो देते हैं, रिकैप ब्लास्ट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या पढ़ा, अरे पढ़ा बेसिकली चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल का पावर पंच, क्या पढ़ा भैया, पॉलिनोमियल का पावर पंच, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये कभी कभी पेन हमारा वही हवा में इसको नशे होने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला फिर क्या पढ़ा हमने, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा क्या था, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए भाई उसका जीरो होता है। जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो हो जाए भाई उसका जीरो होता है। ठीक है भैया। फिर हमने अगला क्या पढ़ा, ग्राफ पे जीरोस का सीन। ग्राफ में जीरोस का सीन मतलब जीरोस कैसे कैसे ग्राफ में क्या क्या उनका सीन था। मान लो एक मूवी शूट कर रहे हैं, पहले हमने पॉलिनोमियल पे हमारा बेस्ट कैरेक्टर था उसका पावर पंच पढ़ा। फिर हमने जीरो पे पॉलिनोमियल पढ़ा कि जीरो पे पॉलिनोमियल क्या रोल था। फिर हमने जीरो का ग्राफ में जीरो का रोल देखा, क्या उसका क्या सीन है उस मूवी में जीरो पे। जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, मतलब जहां ग्राफ एक्सिस को काटता है वहीं जीरो होता है। बेसिकली मैं और भैया भैया जितनी बार मिलेंगे उतनी बार जीरो, उतनी ही उसके जीरो होंगे। एक कट एक जीरो, टू कट टू जीरो, नो कट तो नो जीरो। एक कट एक जीरो, टू कट टू जीरो, नो कट नो जीरो। ओनली टच ओनली एक जीरो मतलब रिपीट। भाई मान लो एक्स की वैल्यू वन वन हो सकती है, उसी को रिपीट बोल रहे हैं। भाई हो सकती है ना भैया यार। ग्राफ में एक्स की वैल्यू मान लो एक्स की वैल्यू वन है तो दो बार ये दो बार इसके ऊपर चला जाएगा एक्स मतलब वन पे, तो भाई रिपीट। तो बेसिकली क्या रखना है, एक कट एक जीरो, टू कट टू जीरो, समझ में आ गया, नो कट नो जीरो, समझ में आ गया। ठीक है भैया। फिर हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अभी ड्रामा क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मतलब टाइप ऑफ ड्रामा। ये ड्रामा क्या है, जो मूवी शूट कर रहे हो ड्रामा तो होना चाहिए, क्या ड्रामा है। जो ड्रामा क्या है भैया, ड्रामा और नो ग्राफ, ग्राफ में ड्रामा क्या है, मैक्सिमम जीरो क्या है, लीनियर, डिग्री वन। इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्वैग होगा। क्या होगा बेटा, इसमें स्ट्रेट लाइन का स्वैग होगा। और मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, एक। हमने पढ़ रखा है जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं मैक्सिमम। तो इसमें स्ट्रेट लाइन का स्वैग होगा, उसमें डिग्री होगी वन, वो मैक्सिमम जीरो होंगे वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखा था हमने, पैराबोला पार्टी। भैया क्या करेंगे, पैराबोला पार्टी करेंगे भैया। और इसमें के मैक्सिमम टू जीरोस कितने होंगे, टू होंगे। क्यूबिक पढ़ा था, क्यूबिक में क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट हो सकता है टर्न भी हो सकता है, वो पलटता रहता है। उसमें मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, थ्री हो सकते हैं। भैया ये समझ में आया, टाइप ऑफ ड्रामा समझ में आ गया। चलो अब देखो फाइनल फन टेप। ये एनसीईआरटी 2.1 यही खत्म है, इसी एक पॉइंट पे खत्म है। अब देखो बेटा कैसे खत्म है मैं बताता हूँ। ग्राफ का हीरो क्या है, जीरो। ग्राफ का हीरो क्या है, जीरो। अब एक ही लाइन में आपकी एनसीईआरटी खत्म है, तो जितने कट्स उतने जीरो। क्या लाइन रखनी है, जितने कट्स उतने जीरो, जितने कट उतने जीरो। बेसिकली जितनी बार है भैया से मिला उतनी जीरो, सीधी बात। देखो कैसे, 2.1 अपने पेन साइड रख दो। ये एनसीईआरटी हवा में आपको सोल्व कराता हूँ मैं, कैसे कराता हूँ देखो। यहाँ कोई भी कट है नहीं तो जीरो। यहाँ कितनी कट है, एक बार मिला हूँ, एक मतलब जितने कट उतने जीरो, एक कट एक जीरो, एक दो तीन कट तीन जीरो, एक दो दो कट दो जीरो, एक दो तीन चार, चार कट चार जीरो, एक दो तीन कट तीन जीरो। खत्म एनसीईआरटी हवा में। भैया एक साहब, भैया प्रॉमिस है एनसीईआरटी हवा में उड़ाएगा। पूरी 10th की एनसीईआरटी में हवा में उड़ाऊंगा, देख लेना बेटा। चलो भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर लास्ट में भैया बहुत मेहनत से रिकेप लास्ट वाला वो पढ़ना समझाया, उसको मैंने एक पन्ने में खत्म कर दिया। इसके आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आपको ध्यान से नोट करना है, यही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। देखो मैं अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता हूँ, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर टीचर ये नहीं सिखाता बेटा आपको, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर नहीं होंगे आपके, फिर टॉपिक को रिविजन में बहुत टाइम लगेगा। ये आपका एक पेज है, आपकी ये आप ये निकलवा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, वरना आप लिख सकते हैं, ज्यादा लिखने में नहीं है। इससे क्या होगा ना, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये भैया ने पूरा बता रखा है। दोबारा एक बार और समझा देते हैं भाई, चलो तीन चार बार समझा देते हैं। बता रखा है भाई पॉलिनोमियल पावर पंच क्या होता है, जीरो के पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ वैल्यू जीरो पॉलिनोमियल की जीरो हो जाए भाई उसका जीरो होता है। एग्जांपल बता दिया भैया, जीरो का ग्राफ में जितने कट उतने जीरो, समझ में आ गया। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर में स्ट्रेट कट स्वैग होगा, क्वाड्रेटिक में पैराबोला पार्टी होगी, क्यूबिक में ट्विस्ट एंड टर्न होगा, स्ट्रेट में नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकती है, इसमें पैराबोला में टू हो सकती है, ट्विस्ट एंड टर्न में थ्री हो सकती है। फिर भैया ने क्या नाम है, ये जीरो स्पोर्ट जीरो पहचानना, एक्स पे जितनी बार कट करेगा उतना जीरो। तो भाई जितने कट्स उतने जीरो, कितना सिंपल तरीके बता दिए। फाइनल में आपको शॉर्ट नोट्स बना दिए। इससे एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, अपने कोई भी बुक उठा लेना, हुआ वो जैसे डरते रहते हो, सारी हवा में सॉल्व होगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, थैंक्स है भैया, आगे क्या, थैंक्स है भैया। भैया देखो कितने एनसीईआरटी कितनी प्यार से आपने, मैंने आपको सिखाई, क्वेश्चन सिखाए, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड सिखाए, जिससे आपकी एनसीईआरटी हवा में उड़ गई। ठीक है भैया, भैया अब देखो अब तुम्हारा काम क्या है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में प्यार से कमेंट करो, क्योंकि भैया कितनी मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो बेटा। एनसीईआरटी हाँ बनाने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, मतलब कि आपको देखनी पड़ती है नंबर किताबों से, कि मैं बच्चों को कितनी शॉर्ट्स में चीजें सिखा पाऊँ। बाकी पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।